नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पीएसआर राजपुरोहित क्लासेस पाली में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो आरएसएसबी बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 2018 में आयोजित की गई महिला प्रवेशक भर्ती और लैब असिस्टेंट भर्ती में जो घोटाला हुआ है वो एसओजी ने उजागर किया है। और उस पर आज हम चर्चा करने आए हैं कि क्या इसमें विभाग की लापरवाही है या जो विभाग के साथ जो एजेंसी कार्य कर रही है उनकी लापरवाही है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इस घोटाले का असली कारण क्या है उसको भी आज हम जानेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये ओमार का घोटाला जो कि बहुत बड़ा है और एसओजी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि इतनी बड़ी घोटाला जो कि बड़े तौर पर हुआ है और इसमें जो हाई कट ऑफ जाने का कारण भी यह भी रह सकता है और भविष्य में ऐसा खिलवाड़ न हो विद्यार्थियों के साथ, ये हम बोर्ड के अध्यक्ष जी से निवेदन करते हैं आज के इस सेशन के द्वारा कि आगे से विद्यार्थियों के हित में ही कार्य हो। आपकी देख रेख में कार्य हो रहा है तो आप अच्छे से करें। तो देखिए, ये देखिए एसओजी के द्वारा ये आज जो निकाली गई है प्रेस नोट निकाला गया था, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है। और जो डीजीपी डीआईजी थे उन्होंने भी बताया है। तो सुपरवाइजर महिला जो भर्ती थी और प्रयोगशाला सहायक एवं कृषि प्रवेशक, इन 3 भर्तियों में संयुक्त फर्जीवाड़ा किया गया है। और 5 जो व्यक्ति है इसमें पकड़े गए हैं और अभी तक यही नहीं है, सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। और इन 5 से पूछा जाएगा कि आपने आगे कहाँ पर और पेपर पहुंचाया है, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये देख लीजिए, ये प्रेस विज्ञप्ति में पूरा दिया है एसओजी के द्वारा। इन भर्ती में कार्रवाई की गई है। तो 3 भर्ती परीक्षाओं में कुल 3,212 पदों के लिए 9,40,038 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तथा 2019 में आयोजित हुई थी। परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु उमा शीर्ष स्कैनिंग डाटा प्रोसेसिंग का गोपनीय कार्य आउटसोर्स फर्म राभा लिमिटेड नई दिल्ली को दिया गया था। मतलब ये जो भी स्कैनिंग का कार्य होता है वो एक प्राइवेट कंपनी को ही प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कोई सरकारी अभी तक बनी नहीं है। जब तक सरकारी नहीं होगी तब तक इस घोटाले पर अंकुश ही नहीं लगेगा। इसीलिए सरकार को पहले यही करना चाहिए कि बात पहले यही है कि सरकारी कारखाना खोलिए आप, सरकारी स्कैनिंग टीम बनाइए आप। तो पहले तो एक सरकारी गवर्नमेंट की ऑफिशियली जो गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त हो उसे ही आप स्कैनिंग की एक टीम बनाइए। इसके बाद आप कार्यवाही करिए ना, हम थोड़ी ना मना कर रहे हैं। आप प्राइवेट में दे रहे हो, ठीक है, प्राइवेट वाले बहुत कंपनियां अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं होती, लेकिन ऐसी भी कंपनियां होती जो फिर वो फर्जीवाड़े में निकल जाती, तो उनमें भी आपको बचना है। इसीलिए बोर्ड से तो बोर्ड का तो इसमें कोई रहता नहीं है रोल। बोर्ड तो केवल देता ही है, टेंडर देता है। उसी तौर पर इसमें सरकार को देखना चाहिए कि हाँ
आगे सुधार हो, ऐसा कार्य न हो, इसके लिए हमें सरकारी का टीम बनानी चाहिए स्कैनिंग के लिए। और ये देख लीजिए, इस ओमार शीट में स्कैनिंग के पश्चात कंप्यूटर शीट में वास्तविक डाटा से छेड़छाड़ कर चुनिंदा अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में कूट रचना के माध्यम से अनुचित वृद्धि की गई। तो इसमें स्कैनिंग तो हो गई थी कंपनी के द्वारा, कोई वो होती है ना फेरबदल, वो कंपनी के द्वारा तो ऐसा कुछ था नहीं। कंपनी ने जो भी प्राप्तांक थे वो तो दे दिए थे। अब बात रही जो व्यक्ति बैठे हैं, जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर में आपने कुछ कहा और उसने, आपने जो टाइप किया उसने वो लिखा, तो उसके अंदर ही किसी व्यक्ति ने छेड़छाड़ कर दी। तो वो कौन है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ऐसा करना अनुचित रहा और बोर्ड द्वारा मूल ओमआर शीट पुनः स्कैनिंग कराने पर परीक्षा परिणाम में गंभीर विसंगतियां पाई गई। ये देख लीजिए, पहले जो कि आलोक राज जी कहते हैं कि पहले ही वो जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं वो सारी शीट्स जाती हैं और सीधे स्कैनिंग होती है पहले एक बार, और वो लॉक हो जाती है, उसके बाद ही वो चेक में जाती है, मतलब चेकिंग में जाती है, रिजल्ट के लिए जाती है, चेकिंग में जाती है। आपने जो आंसर दिया वही रहेगा, फिर आप उसमें बदल नहीं सकते, घोटाला होगा तो वो उजागर होगा। तो ऐसे ही ये पकड़ा गया है पूरा मामला। और जो भारी विसंगतियां हैं, कितना बड़ा घोटाला किया ये आपको बता दें। ये देखिए 35 नंबर 35 आए थे आपके, और आपने बताए हैं 191। क्या भारी विसंगतियां हैं। यहाँ पर 2 नंबर आ रहे हैं आपके और 206 नंबर बता रहे हो। ये कितनी बड़ी विसंगतियां। ऐसे टोटल 38 कैंडिडेट हैं, आप टोटल 38 कैंडिडेट हैं भाई। तो टोटल 38 कैंडिडेट को पकड़ा जाएगा। अभी तक ये बात सिलसिला 5 तक नहीं है, 38 कैंडिडेट पकड़े जाएंगे, फिर उनसे पूछताछ होगी और क्या रहा और कैसे क्या हुआ उसके बारे में पूछा जाएगा, और कौन था और किसने आपसे पैसे लिए और कार्य करवाए, ये सारा होगा। तो चिंता न करें, इस पूरी कार्यवाही होगी। तो अब तो वर्तमान में जो पकड़ी गए हैं वो ये हैं कि सादान खान, विनोद कुमार गौड़ और श्रीमती पूनम माथुर, संजय माथुर जो तत्कालीन उप निदेशक सिस्टम एनालिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के हैं, और प्रवीण गंगवाल प्रोग्रामर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के प्रोग्रामर है ना वो। तो इसमें लाखों रुपए की जो अवैध धनराशि भी प्राप्त की गई है, ऐसा एसओजी का कहना है। और ये आप सभी को हमेशा कहता हूँ कि धांधली से बचिए, फिर आप नहीं बचोगे तो फिर इतने बड़ी बड़ी धाराएं लगेगी। तो धारा 420 लगती है, 468 लगी है, इन पर 468 लगी है, 471 और 120 भी। एक रोजगार के लिए एक युवा किस तरह से मेहनत करता है, कितना संघर्ष करता है, ये को क्या मालूम। आप तो बैठे बोर्ड की कैबिन में, और आपको क्या मालूम कि युवा खेत में मजदूरी करता है, पढ़ता है, आपको कहाँ मालूम। इसीलिए आप घोटाले करते जाओ, युवा सहता जाए
और कब तक सहेंगे? एक दिन तो इसका जवाब देना ही है। और ये युवा जिस दिन जाग गया आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये देखिए, शक्ल देखो इनकी, क्या कोई डाके आया हुआ है जैसे, ये आज ही खा जाएगी। देखिए, सादान खान, विनोद गौड़, थोड़े तो विद्यार्थियों के प्रति सोच अच्छी रखो भाई। ये देखिए, सभी की शक्ल एक जैसी लग रही। पूनम माथुर, संजय माथुर। असली तो ये है व्यक्ति जिसने सारा काम किया है संजय जी। एनालिस्टिस अधिकारी हैं, उप निदेशक रहे हैं। अब आपका ये चेहरा ना भूलेगी जनता, ना भूलेंगे वो स्टूडेंट जिनके साथ आपने की है गड़बड़ी बहुत बड़ी। इसके साथ एक और व्यक्ति रह गया है, प्रवीण गंगवाल। देख लीजिए शक्ल को। इस व्यक्ति ने भी विद्यार्थियों को बहुत ही ठेस पहुंचाई है। तो ये सभी विद्यार्थियों के हित में न होना, ये हमारे लिए बहुत गंदी बात है। इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने क्या कहा है उसका मैं आपको बता देता हूँ। ये बोर्ड अध्यक्ष का जवाब आया है, देख लीजिए नीचे। जो अमेय बनवाल है, उन्होंने पूछा है बोर्ड के अध्यक्ष जी से कि सर जी, बोर्ड के 2 कर्मचारी पकड़े गए हैं, वो तो अभी भी बोर्ड में ही थे, तो क्या वर्तमान में हो रही भर्तियों में उन्होंने घपला करने की कोशिश नहीं की होगी? नहीं की होगी, क्योंकि चोर कभी चोरी करना छोड़ता ही नहीं, करनी छोड़ता ही नहीं। यहाँ पर करनी नहीं है, करना, क्योंकि व्यक्ति है, विशेष है। यहाँ पर मेल है ना कि फीमेल है, आप करनी लगा रहे हो, इसलिए करनी नहीं लगानी। यहाँ पर सरमट नहीं लगाना आपको करना छोड़ता है। तो इस पर बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी है, वो कहते हैं कि 2019 के प्रकरण में बोर्ड के 2 कार्मिकों को एसओजी ने गिरफ्तार किया। उनमें से एक अभी तक बोर्ड में कार्यरत हैं थे, चूंकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी उस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस पर मैं ज़्यादा बोल नहीं सकूँगा। जितनी मेरी नॉलेज और समझ है, उनकी समझ है, और पिछले 2 सालों का जो उनका कार्यकाल है, उसमें बोर्ड में कोई स्कैनिंग में रिलेटेड घपला नहीं हुआ है। ये बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी का कहना है। और आलोक राज जी फिर कहते हैं, जो जांच 6 वर्ष से पेंडिंग थी और आज कुछ पूरी होती हैं दिख रही हैं, तो आप समझ सकते हैं इस जांच में मेरा क्या रोल रहा होगा। बाकी आप सब समझदार हैं, और जैसा आपको ठीक लगे। तो बोर्ड के अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि मैं तो अभी आया हूँ, मेरे को आए हुए ज़्यादा वर्ष नहीं हुए, और ये पिछले अध्यक्ष जी के कार्यकाल की हैं भर्ती, जिनमें घोटाला हुआ है, और मेरे तो 2 वर्ष हुए जिसमें मेरे अंतर्गत कोई घोटाला नहीं हुआ है, ऐसा इनका कहना है। तो घोटाले पर तो इनका कहना है कि ये नहीं हुआ। अब आपके स्टूडेंट हित में इन्होंने एक फैसला लिया है, जो आपको बता रहा हूँ मैं। स्टूडेंट हित, जो कि विद्यार्थी सर्वोपरि होता है और लेना भी चाहिए, ये इनका फैसला है
देखिए, जो सुमित गोदारा है वो कहते हैं कि चतुर्श्रेणी परीक्षा में 10,000 मार्कशीट भरवाई गई हैं, ऐसा बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी से कहा है। और फिर आलोक राज जी कहते हैं, सुमित जी, यदि हमारे प्रयास सफल हुए तो जल्द ही आप सबको सफल हुए 2 गुना कैंडिडेट की ओमार शीट्स के दर्शन ऑनलाइन करवा देंगे, बोर्ड प्रयासरत हैं। तो अब बोर्ड के अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम डटकर मुकाबला करेंगे और कोई धांधली हुई नहीं है। इसलिए जो भी चतुर्श्रेणी भर्ती में सफल कैंडिडेट हुए 2 गुना में 1,08,000 कैंडिडेट है, उनकी जो भी ओमार शीट है वो ऑनलाइन उनकी एसएसओ आईडी पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस पर कोई धांधली नहीं है, ऑनलाइन दर्शन करवा देंगे कि क्या था क्या नहीं। तो इस पर बोर्ड का अच्छा रेस्पॉन्स है और अच्छा जवाब भी है। और आलोक राज जी वैसे भी हमेशा संतुष्टि जवाब देते हैं सबको। ये पूर्व कार्यकाल में है और इसमें चतुर्श्रेणी में वैसे भी रहा है विद्यार्थियों का कि घपला हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। विद्यार्थी पढ़ रहे थे और आधे तो वही है पुलिस के, जिन्होंने 10,000 पुलिस में सिलेक्शन लिया है। तो 10,000 तो वैसे पुलिस वाले, बाकी अन्य है। तो ये सारा है। बोर्ड के अध्यक्ष जी ने क्या कहा वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।